जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कोई सब एग्ज़ाम ले लो आप, एक या दो क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस से 100% मिल जाएंगे आपको। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग आज अच्छे से समझेंगे। देखिए पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद इसके अधिवेशन से बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हर साल होते थे, तो कहाँ होते थे, किस सन में कहाँ अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता किसने की और उस अधिवेशन की क्या खास बात रही। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लगभग सारे अधिवेशन कवर करेंगे, लेकिन मैंने केवल उन्हीं अधिवेशन को यहाँ पर कवर किया है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ओके, तो आज हम इन सभी अधिवेशन को अच्छे से समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे हम आईएनयू के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की जाती है। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा आईएनयू की स्थापना की जाती है। कब? 1884 में। यही आईएनयू एक साल बाद फिर आपका आईएनसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में। इम्पोर्टेंट है, 28 दिसंबर 1885। डेट और सन आपको दोनों याद रखना है इसके। 28 दिसंबर 1885 में यही आईएनयू चेंज कर दिया जाता है आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ओके दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि ए.ओ. ह्यूम, जो जिसने आईएनयू की स्थापना की थी, उसी ने फिर कांग्रेस की स्थापना कर दी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ए.ओ. ह्यूम से भी। इसे सबसे पहले तो ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका स्कॉटलैंड का रहने वाला था। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाना जाता है। ए.ओ. ह्यूम को इसे शिमला का संत कहा जाता है, यानी कि हर्मिट ऑफ शिमला। ये आईसीएस अधिकारी था, मतलब असैन्य अधिकारी। एग्ज़ाम में पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन में आपको असैन्य अधिकारी भी दिया रहता है। ए.ओ. ह्यूम असैन्य अधिकारी था, याद रखना, असैन्य अधिकारी, इसका सेना से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, आईसीएस अधिकारी था या असैन्य अधिकारी था। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको जोर देकर बोल रहा हूँ कि इसको याद रखना है, इस पॉइंट को। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए, जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है तो उस समय भारत में कौन था, वायसराय कौन था आपका? देखिए 1885 में स्थापना की जाती है आईएनसी की, तो 1885 में भारत में वायसराय ही रहेगा। वायसराय की वीडियो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, आप लोग उसे देख लेना। तो वायसराय कौन रहता है भारत में? डफरिन रहता है। अब आपको याद कैसे रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? देखिए अंग्रेज़ों ने जो आईएनसी की स्थापना की थी वो अपनी सेफ्टी के लिए किए थे, कि अगर कोई बात आती है तो उनके ऊपर ना आए, वो कांग्रेस के ऊपर जाए। ठीक, करते तो सेफ्टी के लिए हैं, लेकिन ये पल्ला उल्टा उन्हीं पे भारी पड़ जाता है। तो ऐसे याद रखना आप लोग कि वायसराय जो था वो डफर था। कौन? डफर था, जिसने कांग्रेस की स्थापना करवाई। ठीक है, वायसराय क्या था? डफर था, जिसने कांग्रेस की स्थापना करवाई। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि वायसराय डफरिन था, जिसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए आगे हम लोग गरम दल और नरम दल, इन दो दलों के बारे में सुनेंगे। तो समझ लेते हैं गरम दल और नरम दल में कौन कौन से नेता इंपॉर्टेंट है, मेन रोल कौन कौन नेता प्ले किए थे, मुख्य नेता कौन कौन थे। तो गरम दल में 3 नेता थे आपके मुख्य, लाल, बाल, पाल। ठीक है, पहले इनको याद रखिए, लाल, बाल और पाल, ये 3, लाल, बाल, पाल। लाल से आपको याद रखना है लाला लाजपत राय, बाल से यानी कि बाल गंगाधर तिलक, और पाल से कौन हो जाएगा? विपिन चंद्र पाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। गरम दल के जो नेता थे लाल, बाल, पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ठीक है, विपिन चंद्र पाल, इनको आप याद रखना। अगर आप लाल, बाल, पाल याद नहीं कर सकते तो आप बीपीएल याद रखिए, बीपीएल। ठीक है, बाल, पाल, लाल, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं इनको। ओके, इसके बाद आते हैं आपके नरम दल। नरम दल में मुख्य नेता कौन थे आपके? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिर आपके रास बिहारी बोस और मोतीलाल नेहरू। ये नरम दल के मुख्य नेता थे। और गरम दल के आपने याद ही किया, लाल, बाल, पाल, 3 मुख्य नेता थे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने नरम दल और गरम दल को अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन की ओर। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन बहुत सारे हुए, लगभग हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, लेकिन हम केवल उन्हीं अधिवेशन को पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
या तो उस अधिवेशन में कोई खास बात रही होगी तभी वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इन अधिवेशन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उसी साल पहला अधिवेशन होता है कहाँ? बम्बई में। अध्यक्षता कौन करते हैं? WC बनर्जी, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो एग्ज़ाम में देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। कैसे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। ठीक है, देखिए यहाँ से एक पॉइंट और निकल कर आता है कि जब कांग्रेस बना था 1885 में, तो पहले इसका अधिवेशन पूना में होना था। ठीक है, पहले पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग होने की वजह से प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से फिर ये अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तो आप इस बात को भी याद रखना कि पहले पूना में प्रस्तावित था, लेकिन प्लेग फैलने की वजह से फिर कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था तो कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कितने सदस्य भाग लिए थे। तो याद रखना आप, इसमें 72 सदस्य भाग लिए थे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अधिवेशन होता है अगले साल ही 1886 में। कहाँ? कोलकाता में होता है। अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, और याद रखना कि दादा भाई नौरोजी पूरे कांग्रेस अधिवेशन में, जितने भी अधिवेशन हुए थे उनमें 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। कितने बार? 3 बार अध्यक्ष बनते दादा भाई नौरोजी, और पहले ये पारसी अध्यक्ष थे। अब देखिए, पहले में 72 सदस्य आए थे और दूसरा अधिवेशन में कितने सदस्य आए थे? तो 343 सदस्य आए थे। पहले अधिवेशन में 72 सदस्य, दूसरे में 343। फिर तीसरा अधिवेशन होता है आपका 1887 में, नेक्स्ट ईयर। ये कहाँ होता है? मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। ठीक है, तीसरे में कितने सदस्य आते हैं? तो 607 सदस्य आते हैं। ओके, फिर चौथा अधिवेशन होता है 1 साल बाद 1888 में। कहाँ होता है? इलाहाबाद में। अध्यक्षता कौन करता है? जॉर्ज यूल, पहला अंग्रेज अध्यक्ष था, पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। ठीक है, इसमें कितने सदस्य आए थे? तो 1248 आए थे, 1248 सदस्य शामिल हुए थे। देखिए धीरे धीरे सदस्य बढ़ रहे हैं। पहले 72 आए, दूसरे में 343 हो गए। ठीक है, तीसरे में 607 हो गए, चौथे में 1248। यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब ये बड़ा संगठन बन रहा धीरे धीरे। ओके दोस्तों, बड़ा संगठन बन रहा धीरे धीरे। इसके बाद जो 5वां अधिवेशन होता है 1889 में, ये कहाँ होता है? बम्बई में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिडरबन ने की थी, ये भी एक अंग्रेज़ था। ओके, फिर 1890 में होता है कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने की थी। ओके दोस्तों, किसने किया था? फिरोज शाह मेहता। देखिए ये 6 अधिवेशन हमने लगातार पढ़े, 1885, 1886, फिर 87, फिर 88, फिर 89, फिर 90। ओके, इनको याद कैसे रखना है आपको? देखिए पहला बम्बई में होता है, फिर कोलकाता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में, फिर बम्बई में, फिर कोलकाता में। तो आपको याद रखने की ट्रिक है बक मई बक। कैसे? बक मई बक। ठीक है, बा से बम्बई, का से कोलकाता, माँ से मद्रास, ई से इलाहाबाद, फिर बा से बम्बई, का से कोलकाता। तो बक मई बक आपको याद रखना है, 6 के 6 आपको याद हो जाएंगे। ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार हैं तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। बक मई बक तो आपने याद कर लिया कहाँ अधिवेशन हुए थे, ये तो आपको अच्छे से याद हो गया। अब आपको याद रखना है कि अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्ष कौन थे। तो पहले में अधिवेशन में WC बनर्जी ने अध्यक्षता की थी, फिर दादा भाई नौरोजी दूसरे में, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी, चौथे में जॉर्ज यूल, 5वें बिडरमन, छठे में फिरोज शाह मेहता। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। देखिए पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है, दूसरे फिर एक पारसी होते हैं, तीसरे मुस्लिम होते हैं, चौथे अंग्रेज होते हैं। यानी कि हर साल अलग अलग लोग अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, पारसी, मुस्लिम, अंग्रेज अलग अलग बनते हैं। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद आता है नेक्स्ट अधिवेशन 1896 में। ठीक, 90 के बाद सीधे 96 क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी, और इसकी खास बात क्या है कि वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ठीक है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनता है वंदे मातरम कांग्रेस से किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? तो 1896। कहाँ हुआ था? कोलकाता। अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी। ओके, तो इनको आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन होता है आपका 1905 में। 1905 में कहाँ? वाराणसी में। अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, आपको 1905 से एक घटना याद रखना है। क्या? कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है, पता होगा आपको अच्छे से। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो जो 1905 में वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई थी।
कि स्वदेशी आंदोलन हम लोग स्टार्ट करेंगे। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया जाए। स्वदेशी आंदोलन बेसिकली जो कांग्रेस का बंगाल का विभाजन हुआ था उसके विरोध में स्टार्ट किया जाना था। ठीक है दोस्तों, चूँकि हम उसके बाद आता है 1906। 1906 में कहाँ होता है? कोलकाता में। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और इस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की गई थी। क्या? स्वराज्य की मांग। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि स्वराज्य, इस स्वराज्य शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल किस अधिवेशन में किया गया? तो आपका यही है 1906 कोलकाता में। आप कंफ्यूज मत होना, आगे आएगा 1929 का अधिवेशन। ठीक है, एक 1929 का अधिवेशन आएगा, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाएगी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आपको यहाँ याद रखना है 1906 में स्वराज्य की मांग की गई थी, स्वराज्य की। या फिर आप ये कह सकते हैं स्वराज्य शब्द का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? 1906 के अधिवेशन में। ओके दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन होता है 1907 में सूरत में। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, इस मतलब 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस था वो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है। यानी कि इसका विभाजन नरम दल और गरम दल में हो जाता है। नरम दल के नेता कौन थे? हमने पढ़ा। गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल। हमने इनको भी पढ़ा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे। नरम दल के नेता कौन थे और गरम दल के नेता कौन थे? ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस में फूट कब पड़ी? तो ये आपका 1907 सूरत अधिवेशन है। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित विशभ नारायण। और इस अधिवेशन खास बात ये थी दोस्तों कि पहली बार जनगण मन गाया गया था। क्या? जनगण मन। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। और पहली बार जनगण मन कब गाया गया? 1911 में। ओके दोस्तों, पहली बार जनगण मन गाया गया। देखिए इसको याद कैसे रखना, लास्ट में यड़ आ रहा है, नारायण में यड़ आ रहा है, जनगण मन यड़, एक ही जैसे सुर लय ताल मिल रहा है ना इसका, जनगण मन यड़। ठीक, तो आप ऐसे याद रखना, विशभ नारायण, पंडित विशभ नारायण अध्यक्ष थे 1911 अधिवेशन के, जब जनगण मन पहली बार गाया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 1916 लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। और इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी वो आके 1916 में मतलब एक हो जाते हैं। गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, ये तीनों आके मिल जाते हैं। कब? 1916 में। गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग ये फिर से आके मिल जाते हैं। तो आपको याद रखना 1916 लखनऊ अधिवेशन, इसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। तो आप इसको याद रखना कि लखनऊ पैक्ट में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। आप याद कैसे रखेंगे कि माँ अंबिका के चरणों में सब मिलकर माफ़ी मांगे और एक हो गए। ठीक है, माँ अंबिका के चरणों में सब माफ़ी मांगे और एक हो गए। ओके, नेक्स्ट अधिवेशन आपका आता है 1917 कोलकाता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने। खास बात क्या थी इस अधिवेशन की? तो कोई एक पहली महिला थी जिसने इसकी अध्यक्षता की थी। अभी तक सारे के सारे पुरुष थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 1920 नागपुर अधिवेशन। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? राघवाचारी या फिर वीर राघव। कहीं कहीं वीर राघव मिलता है, कहीं कहीं राघवाचारी। देखिए अगर दोनों में कॉमन देखें तो राघव कॉमन है, तो आप राघव से याद रख सकते हो कि नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वीर राघवाचारी या फिर राघव। कब? 1920 में। ओके, फिर आता है 1923 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, सबसे युवा, अभी तक जितने भी अध्यक्ष बने थे सबसे युवा अध्यक्ष थे ये। ओके, एज कितनी थी इनकी? तो 35 साल एज थी। ओके, 35 साल एज थी तब ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, यानी कि जितने भी अध्यक्ष बने सब के सब इनसे एजेड थे। ओके दोस्तों, इसके बाद 1924 बेलगांव अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, इसे भूलना नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो भी 1924 में। ओके, बेलगांव अधिवेशन की 1924 में किसने अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने। ओके दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 1925 कानपुर सरोजनी नायडू। ठीक है, 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में। अध्यक्षता कौन थी? सरोजनी नायडू। और ये पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी।
ठीक है। देखिए एग्ज़ाम में कैसे फंसाता है आपको, आपको पूछता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी 1917 अधिवेशन में, ठीक है। और अगर पूछता है आपसे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। कब? 1925 में कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इनको अच्छे से याद रखना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, तो 4 ऑप्शन आपको 4 रास्ते याद नज़र आएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा है इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखना। ओके। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1929 लाहौर में, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। मैंने आपको बताया स्वराज्य शब्द का पहला इस्तेमाल कब हुआ था, या स्वराज्य की मांग कब की गई थी, इसके पहले हमने पढ़ा। और पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई है? 1929 लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ओके दोस्तों, देखिए पहले जब कांग्रेस का अधिवेशन स्टार्ट हुआ था, 1885 में स्थापना हुई, फिर कांग्रेस का अधिवेशन स्टार्ट हो गया, तो पहले इसके अधिवेशन जो होते थे वो आपके दिसंबर में होते थे। कब? दिसंबर में। लेकिन 1929 के अधिवेशन के बाद फिर ये 26 जनवरी को होने लगे थे, ठीक है। 1929 के अधिवेशन के बाद कब होने लगे थे? 26 जनवरी में अधिवेशन फिर इसके होने लगे थे। नेक्स्ट अधिवेशन आता है 1931 कराची का। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। इसमें मूल अधिकार की मांग की गई थी, ठीक है। मूल अधिकार की मांग कब की गई थी? 1931 कराची अधिवेशन। अध्यक्ष सरदार पटेल। मूल अधिकार और किसानों के अधिकारों की मांग की बात भी रखी गई थी इस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट आता है 1937 फैजपुर। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और एक गांव में पहला अधिवेशन था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांव में पहला अधिवेशन था। अभी तक जितने भी अधिवेशन हुए थे वो सभी आपके शहर में हुए थे, और ये गांव में पहला अधिवेशन था। कब? 1937। कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 1938 हरिपुरा। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। ओके, कहाँ? हरिपुरा। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद फिर आता है आपका त्रिपुरी। 1939 में त्रिपुरी में, ठीक है, त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था 1939 में त्रिपुरी में। देखिए इसके पीछे एक कहानी है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तक जितने भी अधिवेशन हुए थे उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता था और वो अधिवेशन की अध्यक्षता कर देता था। लेकिन जब त्रिपुरी अधिवेशन स्टार्ट हुआ तो इसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस आपके और पट्टाभी सीतारामैया खड़े हुए। सुभाष चंद्र बोस इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके थे, इसलिए खड़े हुए, और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया अपने बलबूते, कि पट्टाभी सीतारामैया का पूरा जो कहते हैं ना, गांधी जी ने पूरा का पूरा साथ दिया पट्टाभी सीतारामैया का। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस की अध्यक्ष बने। चुनाव होता है, ठीक है, वोटिंग होती है, तो जीतता कौन है आपका? सुभाष चंद्र बोस। ये जीत जाते हैं, यानी कि देखा जाए तो अध्यक्ष इन्हें बनना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस को। जब ये जीते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन गांधी जी गुस्सा आ जाते हैं इस बात से, ठीक है, क्योंकि वो पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट कर रहे थे और पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। गांधी जी यहाँ तक कहते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, तो उनकी पॉपुलरिटी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इनके बाद जब ये जीतते हैं, ये अध्यक्ष बनते हैं, तो फिर जो कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं वो इस्तीफा देने लगते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे कांग्रेस में। क्यों? क्योंकि गांधी जी का बोलबाला था उस टाइम पे, भाई गांधी जी के कैंडिडेट हार गए तो गांधी जी गुस्सा थे, तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा था कांग्रेस में। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि एक काम करते हैं, मैं ही कांग्रेस मतलब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देता हूँ, आप सभी लोग रहिए कांग्रेस में, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए, पट्टाभी सीतारामैया हार चुके थे, तो इसलिए फिर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। पेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर भी, 2021 का जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो ये इसके पीछे की कहानी थी। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया के बीच में मतलब चुनाव होता है, लेकिन अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जब सुभाष चंद्र बोस फिर यहाँ पास अपना इस्तीफा दे देते हैं, फिर इसके बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन आपका होता है 1940 में, कहाँ? रामगढ़ में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वही अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे,
सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। क्योंकि 1940 के बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है और फिर कांग्रेस के अधिवेशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं होते तब तक यही अध्यक्ष रहते हैं। तो आपसे पूछता है सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे कांग्रेस के? तो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष यानी कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? वो भी आपके अबुल कलाम आज़ाद थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 1946 मेरठ। 1946 में अधिवेशन होता है कहाँ? मेरठ में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने, ठीक है, जेबी कृपलानी। और इनकी खास बात क्या थी कि आज़ादी तक ये अध्यक्ष रहे थे। जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता 1947 तक, तब तक यही अध्यक्ष रहे थे। देखिए 1940 में अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे, लेकिन फिर 1946 तक ये अध्यक्ष रहते हैं, ठीक। इसलिए इन्हें कहते हैं सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन होता है आपका कहाँ? 1948 में जयपुर में। कब? 1948 में जयपुर में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पट्टाभी सीतारामैया, ठीक। 1939 में पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं, तो इनकी बातों को रखने के लिए फिर 1948 जयपुर अधिवेशन में इन्हें अध्यक्षता करने का मौका दे दिया जाता है, ठीक है। 48। तो यहाँ तक हमने जितने इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन थे वो हमने सभी कवर कर लिए हैं। इसी अधिवेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपका आता है विशेष अधिवेशन। देखिए हालांकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता है, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कई सारे हुए थे, लेकिन हम लोग कुछ 3 अधिवेशन को इम्पोर्टेंट है उनको समझेंगे बस, ठीक है। पहला आता है कब? 1920 में। देखिए कांग्रेस का जो नॉर्मल अधिवेशन हो रहा था दिसंबर में हो रहा था पहले, 1929 के बाद फिर 26 जनवरी को होने लगा, तो 1920 में दिसंबर में हुआ होगा। तो कांग्रेस का जो नॉर्मल अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो थे राघव या वीर राघवाचार्य ने किया था। राघवाचार्य या फिर वीर राघव ने इसकी अध्यक्षता की थी 1920 की कांग्रेस अधिवेशन के। लेकिन 1920 में ही कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। ये कहाँ होता है? कोलकाता में, ठीक है। विशेष अधिवेशन कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था कि भाई असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं हम लोग 1920 में ही, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। किस अधिवेशन में? कोलकाता विशेष अधिवेशन में। ओके दोस्तों, इसके बाद आपका है तो 1923 में। 1923 देखिए कांग्रेस का नॉर्मल अधिवेशन था वो काकीनाडा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली ने। लेकिन यहाँ पास कोई खास बात नहीं होती, इसलिए हम लोग इसे याद नहीं रखते। हम लोग याद क्या रखते हैं कि 1923 में दिल्ली में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये अध्यक्ष थे और सबसे युवा अध्यक्ष थे। हमने अभी पढ़ा सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है 1947 का दिल्ली विशेष अधिवेशन। दिल्ली विशेष अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ओके, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 1947 में जो दिल्ली विशेष अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पास, वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कांग्रेस के कुल 4 अध्यक्ष थे, ठीक है, 4 अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के कितने अध्यक्ष अंग्रेज थे, तो 4 अध्यक्ष थे। कौन कौन थे वो लोग? देखिए सबसे पहले आते हैं आपके जॉर्ज यूल पहले कांग्रेस मतलब पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? 1888 में। ओके, उसके बाद विडर्बन आता है 1889 में। उसके बाद आपका अल्फ्रेड वेब आए थे 1894 में, अध्यक्ष बने थे। उसके बाद हेनरी कॉटन 1904 में। तो ये 4 लोग थे, 4 अंग्रेज थे जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ओके, तो आप इनके बस नाम याद रखना, आपको एक बार नाम याद रखना, बाकी आपको ईयर से इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आपको दे सकता है 4 अंग्रेजों के नाम दे देगा और बोलेगा इनमें से किसने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद महिला अध्यक्ष, देखिए 3 महिला अध्यक्ष थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1917 में। ओके, एनी बेसेंट 1917 में हमने पढ़ा। उसके बाद सरोजनी नायडू, ये पहली भारतीय महिला थी, 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद एक आती है आपकी नलिनी सेनगुप्ता, कब? 1933 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। तो ये 3 महिलाएं थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, और ये 4 अंग्रेज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ओके दोस्तों, अब इसके बाद देखिए कांग्रेस पर की गई टिप्पणियाँ पढ़ते हैं।
ठीक है, कांग्रेस पर की गई टिप्पणियाँ। विद्वान थे, क्रांतिकारी थे, जो कि कांग्रेस को लेकर अपने अपने मत रखे थे, तो उनको पढ़ते हैं कि किन किन लोगों ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले आते हैं आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया, इनके पत्र का क्या नाम है, यंग इंडिया। यंग इंडिया में सेफ्टी वालों का सिद्धांत लिया। सेफ्टी वालों का सिद्धांत क्या है? इन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ों ने अपनी सेफ्टी के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी। ओके, अपनी सेफ्टी के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था अंग्रेज़ों का मेन उद्देश्य क्या था कांग्रेस स्थापित करने का, तो अपनी सेफ्टी के लिए स्थापना किए थे। वही लाला लाजपत राय ने अपने यंग इंडिया में, उनका पत्र है यंग इंडिया, उसमें उन्होंने सेफ्टी वालों का सिद्धांत दिया था। ठीक है, डफरिन ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये डफरिन के वर्ड्स हैं। कभी कभी ये कह देता है इस चीज़ को कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों को संगठन है। दोनों डफरिन ने कहा था। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, किसने कहा? डफरिन ने। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों को संगठन है, ये किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। ओके दोस्तों, इसके बाद आपके आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि बरसाती मेढक की तरह टर्र टर्र करने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन साल में एक बार होता था। एक बार सभी इकट्ठा होते थे, अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे, अपनी अपनी बात रखते थे। उसके बाद पूरे साल भर लोग फिर अपने बाहर अपना अपना काम करते थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि साल में एक बार मेढक की तरह टर्राने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट आते हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो सभी सोचते थे मैं अध्यक्ष बन जाऊँ, मैं इसमें उच्च पद पे अपना मैं उच्च पद आसीन कर लूँ, उच्च पद मुझे मिले। तो इसलिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं आपके अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। देखिए, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय नरम दल, ठीक है, नरम दल के नेता थे कांग्रेस में। नरम दल के नेता क्या करते थे कि जैसे कोई काम होता था इन्हें, ठीक है, कोई अधिवेशन पास करवा, मतलब कोई काम होता था, कुछ भी होता था, तो ये लोग अंग्रेज़ों के पास जाते थे, उनसे भिक्षा मांगते थे कि हमारा ये काम है, आप ये काम करवा दीजिए। इसलिए अरविंदो घोष ने कहा कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। भीख मांगने वाली, क्या? भीख मांगने वाली संस्था है। किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। क्योंकि ये लोग सीधा सीधा अंग्रेज़ों को बस कहते थे कि हमारा काम करवा दो, और इंतज़ार करते थे कि अंग्रेज़ कब रिप्लाई देंगे, कब काम करेंगे। फिर 1905 में जब बंगाल विभाजन हो जाता है 1905 में, उसके बाद गरम दल वाले लोग आते हैं। उनका कहना क्या था कि हम क्यों भीख मांगे, ठीक है, हमारा देश है, हम अपनी इच्छा से इस देश को चलाएंगे। तो मतलब गरम दल की जो स्थापना होती है 1905 के बाद से होती है, उसके पहले सभी के सभी नरम दल के नेता ही रहते हैं कांग्रेस में। ओके दोस्तों, उसके बाद आते हैं आपके फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं है। ये किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने कहा था। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है करजन। करजन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। करजन कब आया था? 1905 के आसपास। 1905 में बंगाल विभाजन करजन ने किया था। ओके, तो करजन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं उसके पतन में मदद करूं। देशद्रोही संगठन कांग्रेस, ये कहा था करजन ने। तो आपसे एग्जाम में पूछता है यहाँ पास कि कांग्रेस को देशद्रोही संगठन किसने कहा था? तो है आपका करजन। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए, जितने भी कांग्रेस से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने कर दिया। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके दोस्तों, इससे बाहर आपका, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखना, शुरू से लास्ट तक देखना, अच्छे से सारे के सारे पॉइंट्स याद रखना। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लगभग जितने इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन थे वो सभी हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, जितने जितने वेरी इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे सभी हमने पढ़ा अच्छे से। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें याद हो गई हों। ओके दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इसे अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।